So finally I have watched the most anticipated movies of this year, Pushpa The Root, which is a sequel of part 1 Pushpa The Rise. It's quite engaging for me, जिसके बारे में मैंने इससे पिछली वीडियो पे बात की है, बट पार्ट 2 के साथ मेरे कुछ मिक्स रिएक्शन है. इन दिस वीडियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस मूवी. तो कैसी है ये मूवी, क्या ये आपको सच में देखनी चाहिए, क्या मूवी हमारे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती है. कमाल की बात है कि इस मूवी के इतने मिक्स रिएक्शन होने के बावजूद भी ये मूवी काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है. तो आज की वीडियो में हम इस मूवी के डिटेल एनालिसिस करेंगे. सो दिस इज एनकेआर फ्लिक्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आई ऑलरेडी वॉर्न यू, पुष्पा 2 देखने से पहले आपको पुष्पा 1 के बारे में आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इट्स फॉलो द प्लॉट ऑफ पुष्पा 1. जहाँ पे पुष्पा 1 में हमने ये देखा कि सिंडिकेट का मेन बॉस सब मंगल सीनू नहीं बल्कि पुष्पा है, एंड सिंडिकेट पे अभी पुष्पा का डोमिनेंस चलता है. पुष्पा 2 की भी कहानी उसी सिंडिकेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब जितनी भी लाल चंदन की डीलिंग होती है अब वो सब पुष्पा के अंडर होती है. ही इज रूलिंग इन सिंडिकेट, जहाँ पे इस मूवी की पॉजिटिव साइड इसकी स्टोरी टेलिंग एंड इसके डायरेक्शन को बोल सकते हैं. सुकुमार साहब ने इस पे काफी अच्छे से काम किया हुआ है. अब चाहे वो रेड सैंडलवुड की ट्रैफिकिंग दिखाना हो या फिर उसे पुलिस से डॉज करना दिखाना हो, और साइड पे पुष्पा की अपनी अलग स्टोरी चल रही होती है, तो सारी चीज़ों को काफ़ी लेयर्ड तरीके से हैंडल किया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, जो कि देखने में काफ़ी इंगेजिंग लगती है. Now the second positive thing is अल्लू अर्जुन की एक्टिंग. ये अगेन प्रूव्स कि इनसे अच्छा पुष्पा की एक्टिंग और कोई कर ही नहीं सकता. जहाँ इस मूवी में हम पुष्पा के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं. एज यू नो कि पुष्पा अब काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका है. ही हैज़ ओन ब्रांड वैल्यू एंड नाउ ही इज़ रूलिंग इन सिंडिकेट. पैसे की कोई कमी नहीं है. सैंडलवुड स्मगलिंग के दौरान अगर उसके मजदूर पुलिस के अंडर पकड़ा जाते हैं तो ये पुलिस वालों को ही खरीद लेता है. बट कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि ये सब इतना काफ़ी नहीं है उसके लिए. उसने भले ही बहुत पैसे कमा लिए हो, खुद का ब्रांड वैल्यू भी बना लिया हो, बट उसका परिवार या समाज उसे वो इज्जत नहीं देती जो वो चाहता हो. उसके माँ पे वो तवायफ होने का दाग आज भी उसे झुकने में काफी मजबूर कर देता है. जो कि वो मुल्लेटी परिवार से है, पर मुल्लेटी परिवार या फिर मैं कहूँ उसका बड़ा भाई मोहन मुल्लेटी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसे नेग्लेक्ट करता है, और इवन जब मौका मिले तो भरी सभा के सामने उसे डिस्ट्रॉय भी करता है. जहाँ पे इस चीज का कंक्लूजन इस मूवी में काफी अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है. आप पुष्पा को रेज मोड के साथ साथ इमोशनल होते हुए भी देखते हो, एंड भाई साहब क्या करता है ये, मतलब पूरा खा गए गुरु. कुछ सेकंड के लिए तो मैं इमोशनल हो गया था इसे देख के. ऑन द अपोजिट रश्मिका एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह खुद को प्रेजेंट करती है, एंड जत्रा के सीक्वेंस के बाद रश्मिका का सीन भाई साहब खा गई ये लड़की. सही बोल रहा हूँ. डायलॉग्स इस पर बिना पान खाते हुए बोली है. एक वही सीन रहता है रश्मिका का जो मुझे पूरी तरह इंगेज करता है. बाकी पूरे फिल्म में तो ये फुल हॉर्नी मोड में रहती है. एक्शन सीक्वेंस इस मूवी की काफ़ी अच्छी है, स्पेशली स्टार्टिंग का सीक्वेंस. वहाँ पे जो एक्शन होता है जापानी लोगों के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है. स्टाइलिश फील होता है, इनलॉजिकल नहीं लगता, एक्सेप्ट क्लाइमेक्स का फाइटिंग सीक्वेंस जो पूरी तरह इनलॉजिकल लगता है. दे ट्राइंग वेरी हार्ड टू कोरियोग्राफ द लार्वा फाइटिंग सीक्वेंस, बट दे फेल टू ग्रैब माई अटेंशन. मैं उस टाइप की फाइटिंग सीक्वेंस का ज़्यादा फैन नहीं हूँ, बट स्टार्टिंग में जो फाइटिंग सीक्वेंस हुआ था भाई एक नंबर. कलर ग्रेडिंग एंड सिनेमेटोग्राफी की सिंक्रोनाइजेशन इस मूवी की डिसेंट है, जो कि अपना माहौल बना देती है. एंड द लास्ट वन जो मेरी अटेंशन पूरी तरह ग्रैब करती है वो है फाफा का कैरेक्टर. फहद फाजिल अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरह जस्टिस करते हैं. उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग आपको काफी एंटरटेन कर सकती है, साथ साथ वो काफी ब्रूटल भी है. जहां पुष्पा 1 के हम क्लाइमेक्स में देखते हैं कि इन दोनों का आपस में मैटर हो चुका है सीरियस वाला, वही पुष्पा 2 में इन दोनों का कलेश अच्छे से डिलीवर करती है, पर वो ज्यादा लंबा समय के लिए नहीं रहता, विच इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. वेयर आई पर्सनली एक्साइटेड टू सी अ लॉन्ग स्ट्रेची टॉम एंड जेरी चेस बिटवीन देम, पर ऐसा नहीं होता. बट जितने भी समय के लिए होता है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है. इंस्पेक्टर बहर का कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे आता है आपका अटेंशन पूरी तरह ग्रैब कर लेता है. स्पेशली आई लाइक द सीन जहाँ पुष्पा को नेगोशिएट करना पड़ता है भंवर सिंह को सॉरी बोल के. एक सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा कि भाई इसके बाद और कुछ होने नहीं वाला, लेकिन तभी पुष्पा भाव आके उसके सॉरी पे मूड देते हैं, मतलब लिटरली मूड देते हैं. एंड भाई वो सीन देखने लायक होता है भाई. पब्लिक हंस हंस के पागल हो जाती है तो उस सीन को देख के. और उसी सीन के बाद से हमें उन दोनों के बीच में जो कलेश देखने को मिलता है, जो इगोइश वॉर, पर्सनल खुन्नस, एक दूसरे को लेके जो रेज देखने को मिलता है भाई, मजा आ जाती है देख के.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव साइड्स। जहाँ पे मैं मेजर नेगेटिव साइड्स इसकी स्टोरी टेलिंग एंड डायरेक्शन पे रखना चाहूंगा। मूवी की स्टार्टिंग जापान में होती है एक फाइटिंग सीक्वेंस से, बट फिर वो एक अलग टर्न ले लेती है एंड लिटरली उसके बाद से जापान का कोई जिक्र ही नहीं होता। लिटरली आप आगे जाके भूल जाते हो कि जापान का कोई सीक्वेंस भी होने वाला है मूवी में। आगे जाके कहानी कहीं और ही भटक जाती है और आप भी भटक जाते हो और आपको याद भी नहीं रहता कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सीक्वेंस भी है। लगता है स्क्रिप्ट लिखते वक्त सुकुमार साहब की पेन खत्म हो गई थी, इसीलिए उन्होंने जापान का आगे कुछ लिखा ही नहीं। फिल्म की एडिटिंग इतनी खराब है, जो प्लॉट के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपस में लिंक ही नहीं कर पाती। फिल्म काफी स्लो फील होती है और भाई पहला इंटरवल आते आते 2 घंटे हो जाते हैं। देयर इज अनदर नेगेटिव साइड्स मूवीज के सॉन्ग। जहां पुष्पा पार्ट 1 में सॉन्ग्स का काफी मेजर रोल था मूवी को हिट कराने के लिए, यहाँ जस्ट उसके उल्टा है। मूवी में सॉन्ग कहीं पे भी आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हैं। एंड हिंदी में आई डोंट नो वो डब ही क्यों करते हैं। एंड एक जगह पे तो लिटरली 2 सॉन्ग्स आ गए, वो भी एक के बाद एक। उनमें से एक की वहाँ जरूरत ही नहीं थी, वो फोर्सफुली वहाँ डाला गया। आई डोंट नो व्हाई। बट उससे पहले वाला सॉन्ग जिसमें अल्लू अर्जुन काली माँ का रूप लेके एक डांस करता है, वो काफी अच्छा था। लिटरली गूस बम्स आ गए थे भाई उस सीन में। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अब पूरी मूवी को एक साइड में रख दो और अल्लू अर्जुन को एक साइड में रख दो, वो बंदा ही है उस मूवी में और कोई नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मूवीज में सॉन्ग्स नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। सॉन्ग्स अच्छे भी नहीं थे उतने जो आपको याद रहे। साथ ही साथ बीजीएम भी कुछ खास नहीं है मूवी में जो आपको अट्रैक्ट करे। कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे बीजीएम आप काफ़ी इंजॉय करते हो, बाकी बीजीएम काफ़ी डल था इस मूवी का। अब देखो इस मूवी में विलन्स का और पुलिस का कोई वैल्यू ही नहीं है। एनिमल यूनिवर्स में जैसे पुलिस का था पता नहीं था, पुष्पा के यूनिवर्स में भी पुलिस का था पता नहीं है, क्योंकि पुष्पा भाव ने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पूरा खरीद लिया है। अब देखो मूवी में जितना हीरो इंपॉर्टेंट रहता है उतना विलन भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो हीरो तभी बनता है जब उस विलन को पछाड़ता है। पर एक्चुअली यहाँ पे हमारे पुष्पा भाव इतने पावरफुल हैं कि उनके सामने कोई भी विलन टिक ही नहीं सकता, चाहे वो कितने भी लेवल का हो। मूवी में फहद फाजिल कैरेक्टर एक अच्छा खासा टक्कर दे सकता पुष्पा को, बट उन्होंने भी उसे वेस्ट कर दिया। बाकी पुष्पा 1 से हमारे 2 विलन्स जो कि बदले की आग में जल रहे हैं, बट वो अभी भी बदला ले नहीं पा रहे हैं। एंड मूवी का क्लाइमेक्स आते आते पता नहीं कहां से चुद्दू सा विलन टपक जाता है और पुष्पा भाव को चैलेंज करता है। इन माई पर्सनल ओपिनियन वो डिजर्व भी नहीं करता था इतना स्क्रीन टाइम। आई डोंट नो व्हाई उसे क्यों दिया गया। उसकी राइटिंग इतनी वीक है कि वो उसे अच्छे से सेटअप ही नहीं करती। सच बताऊं तो विलन्स की राइटिंग इतनी वीक लिखी गई है कि वो वहीं आते हैं और मार खा के चले जाते हैं। ना मूवी के एंड पे अपने सारे विलन्स को सेटअप करती। जॉली रेड्डी भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। प्रताप रेड्डी अपने भाई का और अपने भतीजे की बदले की आग में जल रहा होता है और पुष्पा के सारे एंटागोनिस्ट को मिला के एक टीम बना लेता है पुष्पा के अगेंस्ट, एकदम अवेंजर माफिक। मूवी के एंड पे एक मेन एंटागोनिस्ट को सेटअप किया जाता है जो कि काफी पीक लेवल पे है एंड ही हैज अ कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पुष्पा। खैर डिस्ट्रॉय तो सुकुमार साहब ने कर ही दिया है। अब इसके आगे की कहानी हमें पुष्पा द रैम्पेज में देखने को मिलेगी। अब क्या ये मूवी तुमको देखनी चाहिए? देखो अगर तुम अल्लू अर्जुन के फैन हो तो डेफिनेटली तुमको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि उसका परफॉर्मेंस भाई तगड़ा लेवल पे है। बाकी एंजॉयमेंट के लिए तुम जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या देखने जा रहे हो। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो ज़रा से ही पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे न्यू वीडियो में। टेक केयर, टिल देन हैव फन।